बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन को मेरी तरफ से सलाम कबूल हो। नाजरीन, आज हम आपको इस वीडियो के अंदर खून में जो कैंसर फैल जाता है उसके बारे में बयान करेंगे, जिसको ब्लड कैंसर भी कहते हैं और इसी तरह थैलासीमिया भी कहते हैं। इस मर्ज में इंसान का खून बिल्कुल नहीं बनता। मरीज दिन ब दिन कमज़ोर हो रहा होता है। जब उसका टेस्ट वगैरह करवाया जाता है तो दिन ब दिन उसका खून कम हो रहा होता है और उस खून को पूरा करने के लिए बार बार खून की बोतलें उसको लगवाई जाती हैं। जब खून की बोतलें लग जाती हैं तो इंसान फिर जो है तंदुरुस्त हो जाता है, लेकिन जिस तरह बोतल लगने के बाद दिन गुजरते जाते हैं, इंसान का फिर खून कम होना शुरू हो जाता है और इंसान कमज़ोर होना शुरू हो जाता है। तो डॉक्टर हजरात और इसी तरह हुक्मा हजरात भी इसको ब्लड कैंसर का नाम देते हैं कि जब मरीज का खून बिल्कुल ना बन रहा हो बल्कि उसका खून कम हो रहा हो तो इसको ब्लड कैंसर का नाम देते हैं। खून क्यों नहीं बन रहा होता, इसकी वजह क्या होती है, इसका सबब क्या होता है, आज मैं आपको इस वीडियो में नाजरीन ये भी बताऊंगा, जिससे इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी कि इंसान ने अगर ब्लड कैंसर से बचना हो तो क्या एहतियात करनी चाहिए। तो ब्लड कैंसर का सबब समझने से पहले मैं आपको एक मिसाल देता हूं, जिस मिसाल से आपको बहुत अच्छे तरीके से ब्लड कैंसर का तारुफ समझ आ जाएगा कि ये क्यों होता है। नाजरीन, जिस तरह इंसान एक जग पानी का ले ले और उसमें चीनी जो है वो हल करनी शुरू कर दे, एक वक्त आएगा कि आप जो है चीनी उस पानी में डालेंगे, लेकिन वो चीनी उस पानी के अंदर जज़ब नहीं होगी बल्कि पानी के अंदर नीचे बैठती चली जाएगी। आप उसको हल करने की कोशिश करेंगे कि ये चीनी पानी के अंदर हल हो जाए, लेकिन वो चीनी पानी के अंदर हल नहीं होगी, वो नीचे बैठती चली जाएगी। उसका सबब क्या होता है कि आपने एक जग पानी लिया है, उसमें एक गिलास चीनी का डाला, वो हल हो गया, फिर दोबारा डाला तो वो हल नहीं हो रहा, या तीसरा डाला तब वो हल नहीं हो रहा। इसका सबब क्या है? तो नाजरीन, इसका सबब ये है कि उस पानी के अंदर चीनी के हल होने की जितनी गुंजाइश थी वो तो हल हो गई। अब जो है इस पानी के अंदर इससे ज्यादा चीनी हल होने की गुंजाइश नहीं, जिस वजह से वो चीनी हल नहीं हो रही और वो नीचे बैठती चली जा रही है। इसी तरह नाजरीन, जिस इंसान को ब्लड कैंसर हो जाता है उसके अंदर जो सबसे बड़ा सबब होता है वो ये होता है कि इंसान के खून के अंदर फाजल मादे इतने जमा हो जाते हैं कि जो इंसान ग़िज़ा खाता है, क्योंकि इसके अंदर सबसे बड़ी निशानी ये भी होती है कि ऐसा मरीज खाना बिल्कुल जो है अच्छे तरीके से खाएगा, हजम भी उसको होगा, लेकिन खून नहीं बन रहा होता।
तो उसका सबब जो है मैं आपको समझाने लगा हूं, जो पहले मैंने आपको मिसाल दी है कि असल सबब कहां पर है जिसकी वजह से उसका खून नहीं बन रहा। वो सबब ये है कि उसके खून के अंदर फाजिल मादे इतने जमा हैं कि इंसान की खाई हुई ग़िज़ा जो इंसान के मुंह से मैदे में जाती है, वहाँ पर जो है उसका जूस बनता है, वो पतली होती है, फिर जो है वो अंथड़ियों में जाती है। अंथड़ियों के अंदर जो है जिगर पित्ते के ज़रिए अपनी गर्मी फेंकता है, फिर उसको पकाता है, फिर जो है वही जूस दूध की शक्ल इख्तियार कर जाता है। फिर जो है उस दूध से जो खालिस अज्जा होते हैं वो खून में शामिल हो जाते हैं, और जो फाजिल मादे होते हैं वो पेशाब के रास्ते और इसी तरह पखाने के रास्ते बाहर निकल जाते हैं। लेकिन जब इंसान के खून में फाजिल मादे इतने जमा हों कि वहाँ पर जगह ही ना बचे, तो फिर इंसान की खाई हुई ग़िज़ा मैदे में जूस भी बनेगा, अंथड़ियों में जाकर जो है वो पित्ते की गर्मी की वजह से पकेगी भी, उसका दूध भी बनेगा। लेकिन जिस वक्त जो है वो खून में शामिल होने की कोशिश करेगा, वो जूस जिसने फिर खून की शक्ल इख्तियार करनी है, आगे से जो है खून उसको कबूल नहीं करेगा, क्योंकि खून के अंदर मज़ीद जो है किसी चीज़ के जाने की जगह ही मौजूद नहीं, वहाँ पर गुंजाइश ही मौजूद नहीं। फिर आखिरकार जो है अच्छी से अच्छी खाई हुई ग़िज़ा जिसका जूस भी बना, फिर जो है उसने पित्ते की गर्मी की वजह से लबलबे ने उसको पकाया भी और दूध की शक्ल भी उसने इख्तियार की, और फिर जो है वो खून में शामिल होने के लिए तैयार भी हो गया। लेकिन जो है आगे खून के अंदर जो फाजिल मादे थे वो बहुत ज़्यादा थे, खून के अंदर जगह ही नहीं थी, जिसकी वजह से खून ने उसको कबूल नहीं किया। उसने दोबारा उसको बाहर निकालने के लिए गुर्दों को दे दिया, तो गुर्दों ने उनको पेशाब के रास्ते बाहर निकाल दिया। अब ऐसा आदमी जितनी मर्जी अच्छी ग़िज़ा खाए, जितना मर्जी उसका अच्छा वो मैदा और अंथड़ियाँ जूस बना दें, ऐसे आदमी का मुसलसल खून कम तो होता चला जाएगा, लेकिन जो है नया खून नहीं बनेगा। अब जो है इसका बेहतरीन जो हल है, जो उसका इलाज है, नाज़रीन इलाज सुनने से पहले नब्ज़ से इसकी तशखीस भी सुन लें कि ऐसे आदमी की जो नब्ज़ है दरमियान में चलती हुई आपको नज़र आएगी, 3 उंगलियों तक या 3 उंगलियों से क्रॉस करती हुई भी नज़र आएगी, और बारीक भी होगी। जिसका मतलब ये है कि इस आदमी को गर्मी खुश्की बहुत ज़्यादा है, और गर्मी खुश्की की वजह से इसके गुर्दे जाज़बा जो हैं वो बहुत तेज़ हैं, जो ग़िज़ाई हुई ग़िज़ा के फाजिल मादे जो हैं वो भी बाहर नहीं निकाल रहे, बल्कि खून के अंदर ही उन्होंने जज़ब कर दिए हैं, खून के अंदर ही उन्होंने रोक रखे हैं। तो एक जो है ऐसे ब्लड कैंसर के मरीज़ की नब्ज़ दरमियान में चलती हुई नज़र आएगी, 3 उंगलियों तक या 3 से ज़्यादा, या फिर जो है कई ऐसे मरीज़ भी आ जाते हैं, लेकिन ये बहुत कम होते हैं, कि जिनकी नब्ज़ बिल्कुल ऊपर चलती हुई नज़र आएगी, 2 उंगलियों तक या 3 उंगलियों तक, और हवा से पुर होगी। ऐसे मरीज़ को भी ब्लड कैंसर हो जाता है। तो नाज़रीन, जो हमारे जिस्म के अंदर जब बहुत सारे लोग टेस्ट करवाते हैं, किसी का यूरिक एसिड बड़ा होता है, किसी का जो है कोलेस्ट्रॉल बड़ा होता है, किसी का जो है टीजी बड़ी होती है,
इसी तरह बड़े बड़े टेस्ट हैं जो मुख्तलिफ जो है फाजल मादों के जमा होने की निशानियाँ होती हैं, और हम जो है उनके टेस्ट करवाते भी हैं। तो नाजरीन, इसका मतलब ये होता है कि जो भी फाजल मादा जिस्म के अंदर बढ़ जाता है, टेस्ट के अंदर वो आ जाता है कि ये चीज़ जिस्म के अंदर बढ़ी हुई है। जब हम उसको नहीं निकालते, वो फाजल मादे जिनके हम टेस्ट भी करवाते हैं, वो जिस्म के अंदर साफ तौर पर जो है नज़र आ रहे होते हैं भी ये बढ़ गए हैं, इसकी ज़्यादती हो गई है। जब हम जो है टेस्ट करवाने के बावजूद भी उनका सही इलाज नहीं करवाते, वो बढ़ते ही चले जाते हैं। आखिरकार जो है वो फाजल मादे कैंसर का सबब बन जाते हैं। आखिरकार ऐसे आदमी को ब्लड कैंसर हो जाता है। तो ऐसे मरीज़ की नब्ज़ आपको मैंने बता दी है, या तो बिल्कुल ऊपर चलती हुई नज़र आएगी या दरमियान में चलती हुई नज़र आएगी। इसका इलाज जो है यही है कि अगर बिल्कुल ऊपर चलती हुई आपको नज़र आ रही है नब्ज़ 2 से 3 उंगलियों तक, तो इसका मतलब ये है कि इसकी नब्ज़ सौदावी नब्ज़ है, और सौदावी नब्ज़ की वजह से जो फाजल मादे जिस्म के अंदर रुक रहे होते हैं वो बहुत ज़्यादा रुक गए हैं, जिसने जाकर खून को ख़राब कर दिया है। अगर दरमियान में चलती हुई नब्ज़ नज़र आए तो फिर मतलब ये है कि जिगर की तहरीक जो है वो बहुत तेज़ है, जिसकी वजह से सफरा बहुत बढ़ रहा है, और उस सफरा के बढ़ने की वजह से जो जो फाजल मादे जिस्म के अंदर रुके हैं वो इतने रुक गए हैं कि उन्होंने खून को ख़राब कर दिया है। आखिरकार जो है उसको हमने ब्लड कैंसर या खून का कैंसर कहना शुरू कर दिया है। तो नाज़रीन, इसका इलाज यही है कि इन फाजल मादों को जिस्म से निकाला जाए। अगर जो है सौदावी फाजल मादे जो है बहुत ज़्यादा जमा हो गए हैं तो फिर जो है जिगर को तहरीक देकर उसको निकाल दिया जाए। अगर जो है जिगर की तहरीक तेज़ है, सफरावी मादे ज़्यादा जो है जिस्म के अंदर जमा हो गए हैं, तो फिर जो है दिमाग को तहरीक देकर सफरावी मादों को जिस्म से खारिज कर देना चाहिए, जिससे इंसान तंदुरुस्त हो जाएगा। तो नाज़रीन, हम इस वीडियो के आखिर में अद्वियात और इसी तरह ग़िज़ाई इलाज वो लगा देंगे, वहाँ से आप दे सकते हैं। आज तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए।